क्या बोलते थे? नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले की ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज रसायन शास्त्र कक्षा 9 का पाठ पदार्थ का वर्गीकरण का ये तीसरा क्लास है। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि तत्वों और यौगिकों में क्या अंतर होता है। पहले क्योंकि इनके बारे में हम पिछले क्लास में तत्व यौगिक क्या हैं, उनके बारे में, तत्व के क्या गुण होते हैं, यौगिक के क्या गुण होते हैं, तत्व में जो आता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है। आज हम लोग जानेंगे कि तत्व और यौगिक में अंतर क्या है। तो पहला बात, तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु के बने होते हैं। तत्व सिर्फ एक पदार्थ होता है, लेकिन यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ का बना होता है। और तत्व का सूक्ष्मतम कण, जो छोटा कण है, वो परमाणु कहलाएगा, जबकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाएगा। बात क्लियर? ये ही मेरा अंतर था तत्व और यौगिक। बड़ा सिंपल सा अंतर है, 3 अंतर है। तत्व एक पदार्थ के बने होते हैं, यौगिक दो से अधिक। तत्व एक ही परमाणु के बने होते हैं, एक से अधिक परमाणु, विभिन्न प्रकार के परमाणु बने होते हैं, है ना। इसका सूक्ष्मतम परमाणु कहलाएगा, इसका सूक्ष्मतम अणु कहलाएगा। अब सर बात करते हैं नंबर 2, जब पदार्थ का हम वर्गीकरण किए थे शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ में। तो शुद्ध पदार्थ हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें अंतर भी जो था देख चुके हैं। अब आते हैं शुद्ध पदार्थ की। और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ मिश्रण कहते हैं। किसे कहते हैं? मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ होता है। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने पर, मतलब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। लेकिन यौगिक कैसा था? याद समझिए, यौगिक में भी दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते थे, लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलाते थे, लेकिन एक निश्चित अनुपात में। लेकिन यहाँ कोई भी निश्चित अनुपात में नहीं मिला रहे हैं। आप किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, वो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेकिन यौगिक में एक बात था कि यौगिक को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के यौगिक को निकालना पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसको निकालने के लिए किसी भी एक सरल यांत्रिक विधि से भी इसको हम अलग कर सकते हैं। सरल यांत्रिक विधि से भी इसको अलग कर सकते हैं। मान लीजिए चावल में कंकर मिल जाए तो उसको हाथ से चुन के भी निकाल सकते हैं। सरल यांत्रिक विधि से हम उसको निकाल सकते हैं, है ना, है कि ना। तो अब जैसे हवा हुआ, कोहरा हुआ, कोहरा नहीं होगा, हवा होगा, बारूद होगा, इस्पात होगा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। अब आते हैं बात करते हैं हम किसका? मिश्रण के गुण के बारे में। तो मिश्रण का कौन कौन सा गुण होता है? तो सर मिश्रण, पहला बात, समांग भी हो सकता है और मिश्रण विषमांग भी हो सकता है। मिश्रण क्या होता है? समांग भी हो सकता है, मिश्रण विषमांग भी हो सकता है। और समांग विषमांग मतलब क्या है? ऐसा मिश्रण जो संपूर्ण रूप से समाहित हो जाए, और ऐसा मिश्रण जो दिखे, है ना, जो मिश्रण तो हो पर दिखे अलग अलग, तो वो क्या हो जाएगा? और समान मिश्रण है। मिश्रण बनाने में याद कीजिए, जब हम यौगिक का निर्माण करते थे तो उसमें ऊर्जा का या तो अवशोषण होता था या तो उत्सर्जन होता था। लेकिन मिश्रण बनाने में किसी प्रकार का ना तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, ना तो उसका उत्सर्जन होगा। ये बात जानने की आवश्यकता थी। और यहाँ पे कण को निश्चित अनुपात में मिलाने की आवश्यकता नहीं है। कौनो अनुपात मिला दीजिए, दाल भात तरकारी चोखा मिला दीजिए, कोई बात नहीं, मिश्रण हो गया, खिचड़ी बन जाएगा, है ना। उसके बाद मिश्रण बनाने की में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ऐसा नहीं है इसके लिए कोई, इसलिए हम करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया। बालू में जब हम मिट्टी को मिलाएं, कौन रासायनिक अभिक्रिया? कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, है ना। फिर बालू से हम मिट्टी को अलग कर सकते हैं, और बहुत सारा विधि है यांत्रिक विधि से। लेकिन मिश्रण में, यौगिक में ऐसा करके निकाल नहीं सकते थे। जैसे यौगिक में जब तत्व का यूज करते थे तो तत्व का अलग अलग द्रव्यमान क्वथनांक होता था। लेकिन जब मिश्रण में कोई अनुपात ही पता नहीं है तो इसका द्रव्यमान क्वथनांक का पता करना ये संभव नहीं था। इसीलिए इसका द्रव्यमान क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। किसका? मिश्रण का। मिश्रण का द्रव्यमान क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। ये बात आप लोग समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर बहुत थोड़ा सा पढ़ा है आज, और इतना समय कंप्लीट करके आइए डेली डेली। वीडियो हम डाल तो नहीं रहे हैं, नहीं डाले हैं, लेकिन आज से आप लोग का वीडियो डाला जाएगा
तत्व का वर्गीकरण चैप्टर का, ठीक है। कंटिन्यूस डाल देंगे, अभी नहीं डाले हैं। और एक बात, जब आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अपना वीडियो को, ठीक है ना। और जैसे आपका क्लास का वीडियो अपना दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको जो आप वीडियो जो देखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत होता हो समझने में, तो जो बात समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि चैनल भी ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और अधिक लोग तक बात फैल सकेगा, तो लोग जान पाएंगे नहीं पाता है। हम बेहतर अभी पहला ना, जब हम बेहतर पढ़ाएंगे तो रेगुलर स्टूडेंट बन जाएगा। चाहे आप मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, किसी का मामा का बेटी कहीं पढ़ रहा है, अब उसको वहाँ पे अच्छा ट्यूटर नहीं मिल पा रहा है, वो तो यहाँ पे पढ़ेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, मेरा वीडियो देख कर पढ़ सकता है। उसको म्यूजिक टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे मेरे मामा का बेटी पढ़ती है गिरावाड़ी में घर है उसका, तो जहाँ पढ़ती है तो अच्छा समझ में नहीं आता है, तो बोलते हैं कि प्ले लिस्ट बनाते हैं, बार बार वीडियो देखते रहती है और वहाँ पढ़ती है अच्छा से, और हर चीज़ का नोट्स बनाती है। हो गया ना कंप्लीट सिलेबस, तो वही लेके हम यहाँ हर चीज़ का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। संस्कृत क्यों ना हो, संस्कृत पढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग पढ़ाया जाएगा, है ना। और एक बात, जो बच्चा को संस्कृत पढ़ने उर्दू पढ़ने नहीं आता है, वो बच्चा रजिस्ट्रेशन जब कराओगे क्लास 9th में, तो उसमें उर्दू मत भरना, संस्कृत भर देना। जिसको उर्दू पढ़ने आता है वही बच्चा पढ़ेगा, ठीक है ना। ठीक, धन्यवाद। इतना ही करके आज क्लास इतना ही होना, आप लोग जाइए आज घर। अब देखिए, समझिए बात को, हम करना क्या है। अब बोल रहा है कि मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है, ध्यान समझिएगा। हम अभी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि मिश्रण के प्रकार, मिश्रण का गुण, यौगिक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बोलता है मिश्रण क्या होता है, दो या अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी अनुपात में मिला दीजिए, दो या अधिक पदार्थ को किसी अनुपात में मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बनेगा। लेकिन यौगिक के लिए अनुपात का होना आवश्यक है। जैसे हम पानी बनाए थे, पानी क्या है, एक यौगिक है। पानी क्या है, इसमें 2:1 में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए, एक निश्चित अनुपात है। चाहे हम 2 बाल्टी पानी बनाए, चाहे 1 बोतल पानी बनाए, उसमें अनुपात क्या होगा, 2:1 ही होगा, कोई दिक्कत। अब आते हैं, इसके अवयव को सरल यांत्रिक विधि से अलग किया जाता है। मान लो बालू और पानी, बालू को हम पानी में मिला दे, उसको हम अलग करना आसान है ना। उसको बालू से हम पानी को हटा सकते हैं एक सरल विधि से। लेकिन इसी जल से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग करना बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी के बाद अलग होगा, है ना। इसीलिए इसको सरल यांत्रिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। और ये समांग विषमांग दोनों हो सकते हैं। कहीं पे समान, कहीं समान मतलब हो गया पूर्ण रूप से मिला हुआ, है ना। पानी और दूध को मिला दो समांग हो गया, और पानी और तेल को मिला दो तो विषमांग हो गया, है ना, है कि ना। तो अब लेकिन ये यौगिक जो है हमेशा समांग होगा, पानी और दूध वाला मिश्रण ही होगा, इसको अलग करना थोड़ा कठिन हो जाता है ना। अब आते हैं, इसके बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अगर हम बालू और पानी को मिलाए तो बालू पानी पहले से था, वो मिलके बालू पानी ही है ना। लेकिन अगर हम इसको जब मिलाएंगे, इसके अभी विभिन्न नया गुण आता है। पानी का अलग गुण था, चीनी का अलग गुण था, है ना। उस दोनों को मिला के हम क्या बना दिए, शरबत बना दिए, मिठास आ गया, गुण अलग गुण मिला, मिठास। वो छोड़ दो, कोई और नया चीज लिखो। ऑक्सीजन गैस प्रवृत्ति का था, हाइड्रोजन गैस प्रवृत्ति का, वो बाद में क्या बन गया, वो बन गया जल प्रवृत्ति का, तरल प्रवृत्ति का, बना के ना। दोनों गैस जब मिलाए तो क्या बन गया, द्रव बन गया। इसमें जो अधिक प्रकार के अणु विद्यमान रहते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये अधिक से प्रकार के अणु विद्यमान होते हैं। इसमें बहुत सारा अणु विद्यमान रह सकता है। कुछ मिला दो, मिक्सचर देखिए ना, मिक्सचर दालमोट खाइए ना, मूंगफली मिला रहता है, चना दाल मिला रहता है, मूंग दाल मिला रहता है, वो मिला रहता है कि नहीं, तो हो गया मिक्सचर हो गया। लेकिन इसमें एक के प्रकार का अणु मिला रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, एक निश्चित अनुपात में निश्चित बात करता है, उल जुलूल बात नहीं करता है, कौन, यौगिक। इसलिए ये यौगिक है और ये क्या है, विद्यमान मिश्रण है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए। और इस चैनल पे लगातार अब क्या मिलता रहेगा, लगातार वीडियो मिलता रहेगा, और लगातार क्या करना है, इसको देखते रहना। आप लोग को देखते रहिएगा, पढ़ाई में और सारा हेल्प हो जाएगा। तुम लोग यहाँ से पढ़ के गई और वहाँ जाके और पढ़ेगी तो और बेहतर लगेगा नहीं होगा, है ना। तो ऐसा डेली करना है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।